नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस पे। आज की डेट है 30 दिसंबर। आप सभी जानते हैं कि आज निफ्टी का एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी। और आज के दिन में मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, पहली जो कुछ कैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी, रेड 2 कैंडल। ठीक, उसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हो वी पैटर्न रिकवरी हुआ और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये 3 बुलिश कैंडल बनाया बड़ी बड़ी। फिर फेयर वैल्यू गैप भी आप देख सकते हैं इन 3 कैंडल के बीच। मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है आप देखिए, यहाँ पे कुछ रफली ऐसा आप समझ जाइए कि फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे देख के गया ये, और मेरी ट्रेड यहीं से हुई थी। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ब्रश यूज़ कर लेते, चलिए हाइलाइटर। ठीक, तो ये जो कैंडल है ये यहाँ पे, इसकी ये जो नेक्स्ट कैंडल थी वो अगर इसके नीचे क्लोज करती, इस ब्लू लाइन के नीचे जो हम लोग ने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, तो मैं समझ लेता कि जो है बुलिश यहाँ पे नहीं लग रही मार्केट और मोमेंटम भी नहीं है मार्केट में। अब मार्केट जो है नीचे ही गिरेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कॉन्फर्मेशन मिल गया। ये कैंडल जो है ये सीधा जाके ऊपर जाके क्लोज हुई। तो इसी कैंडल पे मैंने, इस दूसरी कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली थी और ये जो है ये गया यहाँ तक, हाई बना इसने 25,970 का। ठीक है, मेरी एंट्री कहाँ हुई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। 25,940 पे मैंने एंट्री बना ली थी और मुझे पता था कि 26,000 का लेवल तो हिट नहीं होगा। 25,990 के पहले पहले जहाँ तक मार्केट जाता है वहाँ तक मैं अपना एसएल को ट्रेल करूँगा। ठीक है, हुआ क्या कि मैंने जो प्रीमियम खरीदा था वो 246 पे मैंने खरीदा था। मार्केट बहुत फास्ट मूव किया था इस दौरान। आप देख रहे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी। तो मैंने अपना जो एसएल है वो कॉस्ट पे लगा दिया था, तो वो तुरंत हिट हो गया और मुझे पता भी नहीं चला वो हिट हो गया। तो उसके बाद मेरा एसएल हिट करके, हालांकि मैं 7 रुपये प्रॉफिट में था, तो मेरा एसएल हिट करके ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया और कम से कम वो 246 का प्रीमियम वो एंड हुआ था 271 पे। मेरा टारगेट था 265 तक। ठीक है, 20 पॉइंट मुझे पकड़ने थे, लेकिन वो जो है 25-30 पॉइंट देके गया। ठीक, तो कुछ ऐसा रहा ये पूरा ओवरऑल सेटअप। फेयर वैल्यू गैप में अच्छा काम किया। ठीक, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी 25,880, ये था हम लोग का इमीडिएट सपोर्ट 25,880। ये कल ही मुझे पता चल गया था। ठीक है, और यहाँ से चांसेस थे मार्केट के या तो नीचे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता कोई भी कैंडल तो मार्केट और नीचे जाती 25,800 तक। ठीक है, साफ, बिल्कुल साफ, कोई इसमें डाउट ही नहीं था। लेकिन मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन दी। देखिए आप आज के दिन भी 25,880 कितने बार, 3 बार टच किया आज पूरे दिन में मार्केट 25,880 को। तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और फिर इसके बाद जो है मार्केट बुलिश रही, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। ठीक है, उसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट बुलिश रही। मतलब एक थोड़ा मूव आया, मार्केट बुलिश नहीं थी, सॉरी, मूव आया एक। फिर उसके बाद फिर साइडवेज हो गई थी मार्केट, फिर एंड में ये कैंडल बनी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब कल 31 तारीख है। ठीक है, कल एक नई एक्सपायरी आएगी तो उसमें आप ट्रेड करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो एंड के डेज होते हैं, जो क्रिसमस आ गया, आपका न्यू ईयर आ गया, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम के कम होने से वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी क्योंकि आज जो है एक्सपायरी का दिन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ 30 तारीख के पहले कि जो कुछ दिन है 25 से लेकर 29, वॉल्यूम बहुत कम रहता है, ट्रैप ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, आप फंस सकते हैं, कन्फ्यूजन रहता है मार्केट में, आपको डायरेक्शन नहीं पता चलता। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 25 से 29 आप अवॉइड करें ट्रेडिंग को। ठीक है, फिर उसके बाद 1 तारीख से 2 तारीख ऑनवर्ड्स ये नॉर्मल हो जाता है, मार्केट में वापस से वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। और साथ ही में जो कल के लिए मैं आपको बताऊं, 25,880 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत इमीडिएट सपोर्ट है हमारा। अगर ये टूटता है तो फिर उसके बाद आप अपना टारगेट 25,800 तक रखिए आराम से। ठीक, उसके नीचे अगर ये 25,880 के नीचे सस्टेन कर गया कल एक बड़ी सी कैंडल, तो फिर आराम से आप ये मान के चलिए 25,800 तक आपका टारगेट हो सकता है। ठीक, ऊपर के लिए तो यार 26,000 ही है रेजिस्टेंस, देखते हैं 26,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, लेकिन लगता तो नहीं, क्योंकि देखिए आप मार्केट 29 तारीख से, उसके भी पहले इनफैक्ट 24 तारीख से मार्केट जो है गिरती जा रही। वन डे के अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप डेली टाइम फ्रेम में पिछले 1 2 3 4 5 कैंडल जो है वो रेड में क्लोज हुई है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरली मार्केट का डायरेक्शन पता चल रहा है। अब 25,880 हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके नीचे डायरेक्ट टारगेट आप 25,800 का देख सकते हैं। तो यही था कुछ आज का मार्केट एनालिसिस।
कल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये देखना है कि नास्डैक फ्यूचर्स और डो जोन्स में क्या है। अगर वो गैप डाउन ओपन होते हैं या फिर वो क्लोज जो होते हैं बहुत नीचे क्लोज हो रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि निफ्टी भी कल नीचे जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बाकी लेवल तो मैंने आपको बता दिया। ऊपर जो है 26,000 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करती है तो फिर आप फिर वही देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मूव है। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल के लिए मार्केट को अगर हम लोग देखें तो मार्केट अभी बुलिश बिल्कुल नहीं लग रही है, सेलिंग हो रही है दबा के। तो आपको मार्केट के हिसाब से अपना डिसीजन बनाना है, अपने हिसाब से डिसीजन ना बनाइए, जो मार्केट आपको दिखा रहा है वही समझिए, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी ऐसा टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।